उज्जैन में स्थित प्राचीनतम धार्मिक स्थल अवधूत आश्रम में विगत 7 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा का गरिमामय आयोजन से भक्तिमय माहौल बना है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत कथा का अंतिम दिवस था, जिसमें की भव्य आरती महाप्रसादी का आयोजन भी किया गया। इस हेतु आश्रम में स्थित विभिन्न मंदिरों का विशेष श्रृंगार किया गया है और इस अवसर पर व्यासपीठ तथा मां कालिका और भगवान शिव का विशेष पूजन अभिषेक समाज सेविका कांग्रेस नेत्री एंड वीके सुश्री सुनीता सुरेंद्र पाठक द्वारा किया गया है। परम ज्ञानी गुरुदेव कर्मयोगी बाबा ओमनाथ महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की ज्ञान गंगा के प्रवाह का आज विशाल महाप्रसादी के साथ समापन हुआ। कार्यक्रम में भक्तों की लंबी कतार के बावजूद अनुशासित व्यवस्था को बनाए रखा और इस अवसर पर योगी कांतुनाथ महाराज, संजय तोमर, सोनू तोमर, गुड्डू देवड़ा, जेकिस देवड़ा, नवीन भाटी, दिनेश तंवर, रवि भदौरिया, मनोज मीणा, नरेश जायसवाल और सौरभ यादव सहित हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। छोटे गुरु जी के नाम से आपको संबोधित करूँगा। यहाँ देवस्थान में है, बहुत प्राचीन स्थान है और यहाँ जो जानकारी हमें है और 3 से 4 पीढ़ी आपकी अभी तक यहाँ पे सेवाएं दे चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? अभी तो ये मैं 4थी पीढ़ी से हूँ। सेवा निरंतर जारी रहेगी, तो जब तक ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तब तक यहीं पर सेवा देना है, जब तक ईश्वर चाहे तब तक। और आप 4थी पीढ़ी से हैं, यहाँ आपने कोई विशेष चमत्कार देखा उसके बारे में? चमत्कार तो काफ़ी देखे हैं, बहुत सारे हमारे गुरु जी के दादा गुरु के परदादा गुरु के काफ़ी चमत्कार देखे हैं। कोई विशेष चमत्कार हुआ हो? हमारे जो दादा गुरु थे वो भैरव सिंह थे, तंत्र भैरव, वो 24 घंटे नशे में रहते थे। जब मैं छोटा था तो हम मस्ती कर रहा था, मैं मेरे साथ मेरे मित्रगण भी थे, तो उनके ध्यान में थोड़ा सा विघ्न हो गया था। वो कह के परेशान हो गए, हम गए बच्चे थे तो उन्होंने अपनी झोली में से एक छोटी सी गोप निकाली और ऐसे फेंकी तो वो बड़ा भुजंग सांप बन गया और फिर सब हम भागे। सबसे पहला चमत्कार तो वो देखा था हमने। और उसके बाद भी कई चमत्कार। वो भैरव चेतन थे तो शराब का सेवन उनके लिए तो स्वाभाविक था, तो वो शराब इतनी पीते थे 35 लीटर के कैन पूरे के पूरे पी जाते थे और पता नहीं चलता था शराब कहाँ जाती और नशा बिल्कुल नहीं होता था। वो उनको मस्त बाबा श्यामनाथ जी उगड़ पीर के नाम से जानते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम योगी कांतुनाथ। गुरु जी ने बताया कि आपकी ये 4थी पीढ़ी चली आ रही है, तो ये अपने पीढ़ी दर पीढ़ी के हिसाब से कर रहे हैं कि आपकी अंतरात्मा भी बोलती है, अंतरात्मा भी बोलती है और अंतरात्मा भी बोलती पूजा करना चाहिए और जो यहाँ के लिए योग्य होता है वही सेवा दे पाता है। उसके लिए जब तब ध्यान सभी करना पड़ता है, कई परिस्थितियों से परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अभी हमारे गुरुदेव बताते हैं उस प्रकार से तब करना पड़ता है, उसमें अगर सफल हुए तो आप यहाँ के लिए योग्य, अन्यथा नहीं। मेरा नाम योगी कांतुनाथ। ये पहले जो था गृहस्थ संतों का था, जो गृहस्थ नहीं अपनाते थे। अभी तो बाद में फिर ये गृहस्थ संतों को चादर पोशी का काम करा दिया, तब से यहाँ। और नाथ पंथ का स्थान है रुड़की से ये संचालित है, कुरुक्षेत्र पेवासी सतनाथ ब्रह्मा के योगी का स्थान है। यहाँ कई तपस्वियों ने तपस्या की है, जैसे सेवानाथ जी, ये सब उत्तरांचल और रुड़की और हिमाचल इधर के थे। उसके बाद मिश्रीनाथ, तोपनाथ, खुशीनाथ, हर्षनाथ और जो मेरे गुरुजी रहे हैं वो बाबा मस्त बाबा श्यामनाथ ओवरटीज रुड़की से थे। ये उन्हीं के द्वारा विगत 55 साल पहले मेरे को चादर पोशी का कार्य किया था। यह 3 पीढ़ी हो गई हमारी। और उस समय में गुरु महाराज से सुना है और बताते थे, गुजरात के तोरणमाल से, महाराष्ट्र में है तोरणमाल, महाराष्ट्र तोरणमाल से जब बाबा गोरक्षनाथ जी उज्जैन की यात्रा के लिए आए थे, तब कुछ क्षण यहाँ रुके थे और तब से ही उन्हीं के आदेश से यहाँ धुना चेतक है, ऐसा गुरु महाराज बताते। किस प्रकार के धार्मिक आयोजन किए जाते हैं? धार्मिक आयोजन तो जैसे शिवरात्रि पे है, नवरात्रि पे है और प्रवचन हो जाते हैं। ये कथा भागवत जी का भी, अभी ये भागवत जी का ही चल रहा है।
ऐसे तो आयोजन होते रहते हैं और सभी प्रकार के कर्मकांड यहाँ किए जाते हैं। अपने मानसिक शांति, शारीरिक शांति सबके लिए यहाँ, और ईश्वर से बड़ा तो कोई है नहीं। उन्हीं के सम्मति सब, उन्हीं के हिसाब से ये कार्य किए जाते हैं। अपनी मर्जी से यहाँ कुछ नहीं होता। आदेश आज विशेष आयोजन के साथ में आपने यहाँ पूजा पाठ वगैरह की, क्या आपने ये स्थान देखा, ये स्थान बहुत प्राचीन है। गुरुदेव ओमनाथ जी और हमारे कांतू महाराज जी ये स्थान पे काफ़ी समय से पूजन अर्चन कर रहे हैं। उनके गुरुदेव और उनके गुरुदेव के गुरुदेव, उनकी 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर अपनी सेवा लगातार देती आई हैं। और ये स्थान पर अभी भागवत चल रही है जिसका आज समापन है। गुरुदेव के आशीर्वाद से और गुरुदेव ने मेरे ही द्वारा यहाँ पर इस भागवत का शुरुआत करवाई थी और आज समापन पर भी हवन वगैरह सब मेरे से करवा रहे हैं। ये उनका आशीर्वाद है। और बताइए, आज यहाँ आप आए हैं और ये प्राचीन देव स्थान है, यहाँ आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये भगवान अपने मंदिर में अपने भक्त को खुद बुलाता है और आप बिना उनकी मर्जी के कहीं नहीं जा सकते। और एक रास्ता होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मिलने का। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर आई थी और जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मतलब आप लोग तो इंदौर शहर में भी मेरी गतिविधियाँ देखते आए हैं। वो जितनी भी गतिविधियाँ, चाहे वो मेरी धार्मिक हो, चाहे मेरी सामाजिक हो, चाहे वो मेरी राजनीतिक गतिविधियाँ, वो यहाँ पर आने के बाद ही प्रारंभ हुई। और आप सब देख सकते हैं कि आज किस मुकाम तक पहुँच चुकी। सब में गुरुदेव का आशीर्वाद रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ देवस्थान के बारे में? ये एक प्राचीन स्थान है और यहाँ आके आपके मन को बहुत बहुत शांति मिलेगी। मेरे कई सारे ऐसे काम जो शायद ईश्वर तक या पहुँच नहीं पा रहे थे या जो भी रहा, या मेरी दुआओं में कमी रह गई थी, पर वो यहाँ आकर वो पूर्ण हुई है। मैं आप सभी से ये ज़रूर कहूँगी, एक बार आप इस स्थान पे आइए, गुरुदेव का आशीर्वाद लीजिए, आप सबको भी मानसिक शांति मिलेगी। दीदी, लोग नमस्कार को चमत्कार बोलते हैं, तो यहाँ पे की कोई ऐसी विशेष घटना जिससे आप बहुत आज ही हुई। मैं कल रात को सोच रही थी कि एक मेरा कुछ काम था, वो बहुत टाइम से नहीं हुआ। तो मैं बस मन में ये सोच रही थी कि मैं कल गुरुजी को बोलूँगी कि होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं यहीं अच्छी हूँ। मैं बस यहाँ एंटर करके आई हूँ और आप लोगों के सामने ही मैं कुटिया में गई। वहाँ पे गुरुजी ने बोला जहाँ हो वहीं अच्छी हो। तो फिर मेरी दुआ का क्या मतलब? आप बताओ, इससे बड़ा क्या चमत्कार देखोगे? जो बात मैंने कही ही नहीं, वो मेरे आते बराबर गुरुदेव ने बोल दी। तो ये स्थान की, और इस स्थान पे भी हर कोई नहीं आ सकता। स्थान का एक बुलावा होता है, उसकी एक पवित्रता होती है। वहाँ वही व्यक्ति पहुँच सकता है जिसे खुद स्थान बुलाएंगे। आपका परिचय? मैं एडवोकेट विनीता सुरेंद्र पाठक।